Assalamualaikum grade 5. How are you all? Hope you all are fine. I'm your teacher Miss Habiba and this is your science lecture. As you know that we are discussing unit number 2 classification of plants. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम प्लांट्स के किंगडम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है और आज हमारा टॉपिक है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स नेम से ही पता चल रहा है कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर मतलब जिनमें फ्लावर्स ग्रो करते हैं, जिनमें फ्लावर्स होते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स उगते हों उन प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। और जिस सीड से ये उगते हैं वो सीड या तो इनके फ्लावर्स में होते हैं या तो इनके फ्रूट्स में होते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स के रूट्स भी होते हैं, स्टीम भी होता है और लीव्स भी होते हैं लाइक दिस। यहाँ पे आप ये देखें, फ्लावरिंग प्लांट्स में रूट है, लीफ है, स्टीम है। ओके, तो द एग्जाम्पल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज रोज, लोटस and sunflower. They are the example of some examples of flowering plants. और फिर फ्लावरिंग प्लांट्स भी डिवाइड होते हैं टू मेजर ग्रुप में, जो बेस करते हैं उनके सीड स्ट्रक्चर पे। ठीक है, मीन्स दो तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। नंबर 1 मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट सीड में एक सीड लीव होता है, ठीक है, और डाइकोट सीड में 2 सीड लीव्स होते हैं, इसलिए इनको मोनोकोट्स और डाइकोट्स कहा जाता है। मोनो मीन्स 1 एंड डाई मीन्स 2। मोनोकोट सीड को हम मोनोकोटिलिडन्स भी कह सकते हैं और डाइकोट सीड को हम डाइकोटिलिडन्स भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डाइकोट सीड्स आर पीस, बीन्स, peanuts, mint, tomatoes, grapes and potatoes. And rose and sunflower are also the example of dicot seeds. Okay, and the examples of monocot seeds are wheat, maize means मक्कई के दाने, rice, sugar cane means गन्ना, banana, ginger, onion, grass. These are the examples of monocot seeds. यहाँ आपके बुक पेज नंबर 17 पे एक डायग्राम दी हुई है फ्लावरिंग प्लांट्स की। ठीक है, यहाँ पे मोनोकोट सीड प्लांट है एक साइड पे और एक साइड पे डाइकोट सीड प्लांट है। तो आप ये देख रहे होंगे कि इनमें कितना मतलब क्या क्या चीज़ें डिफरेंस हैं। जो चीज़ें इनमें डिफरेंट हैं उनको देखें, उनके रूट्स में देखें कितना डिफरेंस है, इनके लीव्स में देखें कितना डिफरेंस है और इनके फ्लावर में देखें कितना डिफरेंस है। ठीक है, सो wheat is an example of monocot and tomato is an example of dicot seed. अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट, कि मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। कि इनकी सीड में डिफरेंस होता है, इनकी स्टीम डिफरेंस होते हैं एक दूसरे से, इनके जो है वो लीव्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और इनके फ्लावर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और इनके रूट्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब के बारे में जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और कितने मुख्तलिफ दिखते हैं। ओके।
सो होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत कुछ सीखा होगा आपने इस लेक्चर से, आई होप सो। So, time for homework. Your homework is give answer these questions. Question number 1 is what is mean by angiosperm? Question number 2 is write some examples of flowering plants. Question number 3 is name two major groups of flowering plants. Question number 4 is write some examples of monocot. Question number 5 is write some examples of dicot. ओके, आप ये लेक्चर ठीक से सुनेंगे और पेज नंबर 16 और 17 जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ तक आपने अच्छे से रीड करना है और फिर ये अच्छे से लेक्चर सुनना है, तो आपको ऑटोमेटिकली इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे बहुत इजीली। ओके, सो आज का आई होप आज का लेक्चर आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे होमवर्क टाइमिंग में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।